नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। की उप महापौर नाजिया हसन और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं, हमारे साथ हैं जी। 1.5 वर्ष हो गए आप लोग को दरभंगा नगर निगम की कमान संभाले। क्या विकास हुआ, क्या कुछ बाकी है, ज़रा साझा करें हमारे न्यूज़ टीम के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका उप महापौर महोदया दरभंगा नाजिया हसन जी। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम करती हूँ कि आप हमारे नगर निगम में मेरे कैबिन में आकर के आप इंटरव्यू ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, मेरे कामों का काल पूछ रहे हैं और क्या अवधि पूछ रहे हैं, कामों की गिनती पूछ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हम आए हुए नगर निगम में 1.5 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है। हम यही उम्मीद अपेक्षा करके आए थे नगर निगम में। जो बात फैक्ट है मैं आपके पास साझा कर रही हूँ और मैं हर पब्लिक में भी साझा करती हूँ कि मुझे लगता था कि मैं पब्लिकों के लिए, अपने जनता के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि एक सोशल वर्कर ही बन करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और इंशाल्लाह आगे भी जाऊँगी। एक सोशल वर्कर ही मेरी पहचान है और यही पहचान से मैं हमेशा, जब तक दुनिया में हूँ, दरभंगा में हूँ, हिंदुस्तान में हूँ, जब तक जीवित हूँ, ये पहचान हमारी रहेगी कि एक सोशल वर्कर नाजिया हसन। कि जिस तरीके से मेरी जो उम्मीद थी, अपेक्षा थी, जो आशा थी कि मैं अपनी पब्लिक के लिए, पूरे दरभंगा वासियों के लिए, जो मैंने उनको कह करके, आश्वासन दे करके, उनको वादा कर करके मैं यहाँ तक पहुँची थी, उनके वादे पे, उनकी अपेक्षाओं पे, उनकी उम्मीदों पे नहीं खड़ी हो पा रही। क्योंकि कहा जाता है हमें नगर निगम में कि डिप्टी मेयर को कोई अधिकार ही नहीं है, डिप्टी मेयर को कोई पावर ही नहीं है, डिप्टी मेयर कुछ भी नहीं कर सकती है। अब मैं आपको सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि डिप्टी मेयर जब जनता के वोटिंग के द्वारा आई है तो वो जनता के लिए भी कार्य कर सकती है। 1 से 48 वार्ड हमारा है। अगर किसी वार्ड में चले जाती हूँ, पब्लिक हमको ही वोट की है, जिस तरीके से वार्ड पार्षद को वोट की है उसी तरीके से पब्लिक हमको ही वोट की है। तो मैं उस वार्ड में अगर चली जाती हूँ, वहाँ के जनप्रतिनिधि को संपर्क नहीं करती हूँ, वहाँ पर जा कर के मैं समस्या सुनती हूँ, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है हमारे जनप्रतिनिधि को कि हमको सूचना किए बगैर मैडम आ गई और ये काम बोल के गई, ये काम आदेश दे के गई, ये बोल के चली गई। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या डिप्टी मेयर सिर्फ घर में बैठने के लिए नहीं आई है, वो रोड पे आंदोलन कर भी सकती है, क्योंकि ये पब्लिक के हित के लिए यहाँ पे आई है। जब पब्लिक का काम नहीं होगा तो मुझे थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। तो क्या मलाल है आपको, क्या क्या नहीं कर पाई है शहर के लिए? क्या क्या नहीं कर पाई, बहुत कुछ नहीं कर पाई हूँ। एक जानते हैं, एक राशन कार्ड के लिए हमारी पब्लिक जो आती है 1 से 48 वार्ड की जनता, तो वो पब्लिक उनको ब्लॉक भेजते हैं। अब ये क्या राशन कार्ड केंद्र हमारे यहाँ नहीं हो सकता था नगर निगम में? आप बात कर सकते थे ना हमारे डीएम सर के पास, आश्वासन तो दे सकते थे, अपना प्रपोजल तो रख सकते थे। मेयर थे, डिप्टी मेयर थे, नगर आयुक्त सर थे, सबके माध्यम से, स्टैंड कमेटी के माध्यम से हम अपना प्रपोजल वहाँ तक। एक 400 रुपया सोचिए कि गरीब के लिए बहुत मायने है। क्या वृद्धा पेंशन काउंटर क्या हमारे नगर निगम में नहीं हो सकता था? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उसके लिए भी हमारे पब्लिक को ब्लॉक भेजा जाता है, KYC के लिए कराइए, वो करवाइए। पब्लिक वहाँ से रोते हुए आती है हमारे पास, नाजिया हसन के पास आती है और कहती है कि 200 रुपया भाड़ा खर्चा हो गया, फिर भी हमारा काम नहीं हुआ। सोचिए कि नाजिया हसन को तो क्या अपील करेंगी दरभंगा के जिलाधिकारी महोदय से? नहीं, मैं देखिए, अपील मैं चाहती हूँ कि एक उंगली अपील नहीं उठे, ये बंद मुट्ठी अपील करने के लिए उठे। विधायक, हमारे सांसद, हमारे MP, सब कौन है हमारे यहाँ के? एक नगर निगम के विधायक, हमारे दरभंगा शहर के विधायक हैं, हमारे दरभंगा के MP हैं, हमारे मेयर हैं, नगर आयुक्त हैं, सभी के साथ मिलके डिप्टी मेयर भी रहते तो सभी लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। कर करके जाते, जनता के हित के लिए आगे जाके बात करते कि ये सब चीज़ होनी चाहिए थी, ये सब चीज़ बदलाव होना चाहिए था। नगर निगम का आप भी
प्रेस के माध्यम से, आपको भी पता होगा मीडिया के माध्यम से, कि दरभंगा की नगर निगम की ज़मीन, सरकारी ज़मीन आप पता कर लीजिए 148 वार्ड में कितनी है और कितने को भूमाफियों ने कब्जा कर रखा है, कितने पे अतिक्रमण हो रखा है। क्या उसको अतिक्रमण मुक्त नहीं हो सकता था? क्या वहाँ पे हमारे बच्चों के खेलने के पार्क नहीं बन सकते थे? बिल्कुल बन सकते। वहाँ पर एक मैं लाई थी कि एक होना चाहिए स्वास्थ्य केंद्र, हर वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए था। क्या ये स्वास्थ्य केंद्र नहीं हो सकता? और पिंक शौचालय भी बनाने की बात थी। शौचालय आप अगर अतिक्रमण कहीं पे है, अतिक्रमण है वहाँ पे, तो आप है ना वहाँ पर जाकर के अतिक्रमण मुक्त करके वहाँ पर शौचालय डाल दीजिए ना, कि वहाँ पर के पब्लिक फील्ड को फ़ायदा मिल सके। पब्लिक फील्ड को फ़ायदा न मिलने के कारण वो अतिक्रमण कर रखी है। अब आप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना दरभंगा की उप महापौर महोदया नाजिया हसन को मलाल है कि जिस विज़न को लेकर मैं नगर निगम की चुनाव लड़ी, उप महापौर बनी, वह विज़न अभी तक नहीं पूरा हुआ है और काफ़ी दुखी हैं। और उन्होंने अपील की है सारे जनप्रतिनिधियों से कि एकजुट होकर दरभंगा के चतुर्दिश विकास, सिर्फ सड़कें और नाले को साफ़ करने से ही नगर निगम की इतिश्री यानी कि नगर निगम की जिम्मेवारी नहीं होती है। बाकी और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि राशन कार्ड का बनाना, मतदाता पहचान पत्र का बनना और विभिन्न सारी समस्याओं का एकजुट होकर सुनना। तो आपने सुना, देखा, नाजिया हसन अपने बेबाक शब्दों के लिए जानी जाती हैं। उप महापौर हैं, काफ़ी मजबूत हैं, पढ़ी लिखी हैं और जनता के दिलों में भी बसती हैं, यानी कि ज़मीन से जुड़ी हुई नेत्री हैं और कांग्रेस पार्टी में इन दिनों अपना योगदान कर रही है, राजनीतिक क्षेत्र भी है इनका। धन्यवाद नाजिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।